चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम देख रहे थे कि यूएन जो है यूनिट मॉड्यूलो एन से ग्रेटर देन है तो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। एग्जाम्पल भी देखे थे, आज दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यूटेन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। ठीक है, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को आप ऐसा 10 से कर सकते हैं या फिर डॉट 10 ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए यूटेन, तो यूटेन क्या होता है, एक्स बिलोंग टू एन, मतलब वो सभी नेचुरल नंबर जो क्या हो 10 से छोटा हो और जीसीडी हो एक्स और 10 का क्या होना चाहिए 1 एक्स के साथ जिनका भी जीसीडी 1 होगा वो इसमें आएंगे। तो यूटेन में कौन कौन से नंबर बिलोंग करेंगे, 1 3 7 9। ठीक है, ये सभी नंबर इसमें आने वाले हैं। अब देखिए हम इसका कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं। तो देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, उसके 10 से क्या होता है डिवाइड करना होता है, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं। 1 इंटू 7 करेंगे तो 7, 1 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार इधर 1 करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 3 जा 9 करेंगे, 3 3 जा क्या होगा 9, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। 3 9 जा 27, 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 7। 7 3 जा 21 तो यहाँ फिर बचेगा 1। 7 7 जा 49 तो बच जाएगा 9। 7 9 जा 63 तो 63। इस प्रकार से देखिए 7 9 जा 63 और 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। 9 3 जा 27 तो फिर बच जाएगा यहाँ 7। 9 7 जा 63 तो यहाँ बच जाएगा 3 और 9 9 जा 81 तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से कंपोजिशन टेबल तैयार हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं 1। ठीक है, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वापस हमको 1 में किसका मल्टीप्लाई करें तो वापस 1 मिल जाए, या 1 में हम 3 में किसका मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 मिल जाए। इस प्रकार से तो केवल 1 ऐसा एलिमेंट है, देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल रहा है, तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इन्वर्स एलिमेंट की बात की जाए तो इन्वर्स एलिमेंट देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ 1 होगा ठीक है वहाँ उनका इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ 1 है तो इसमें देखिए तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 का इन्वर्स 1। ठीक, देखिए 3 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स कौन होगा 7, क्योंकि 3 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ है और 10 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। ठीक है, मतलब 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है कि हमको 1 मिल जाए, तो 3 में हम 7 का मल्टीप्लाई करें। ठीक, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल होते हैं 10 लगाएंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स कितना 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो 3 का इन्वर्स है क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार 7 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 7 का इन्वर्स 1। फिर 9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 9, सेल्फ इन्वर्स है तो 9 का इन्वर्स क्या है 9। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्वर्स मिल गया। अब देखते हैं जेड एन। तो जेड एन क्या होता है, ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट एडिशन मॉड्यूलो एन। तो जेड एन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट एडिशन मॉड्यूलो एन, इसको याद रखेंगे। प्रूफ हम नहीं करेंगे, ठीक है, प्रूफ के रिक्वायर नहीं है, केवल हम इसको याद रखेंगे। जेड एन जैसे दिखा तो वो क्या बनाता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, Z4 को चेक कर सकते हैं बाय कंपोजिशन टेबल, तो इसका भी हम कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये प्लस के रेस्पेक्ट में है इसलिए +4 रहेगा, 0 1 2 3, और ये फिर हो गया 0 1 2 3, इस प्रकार से। अब यहाँ प्लस है तो 0 + 0 करेंगे तो फिर 0 मिलेगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद किससे डिवाइड करना है 4 से तो 1। ठीक है, 0 + 2 मीन्स 2, 0 + 3 तो 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3।
उसके बाद 1 + 0 फिर हमको 1 मिलेगा, 2 + 0 2 मिलेगा, 3 + 0 3 मिलेगा। अब 1 + 1 तो 2 मिलेगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा रिमाइंडर। 1 + 2 3 हो जाएगा तो ये 3, और 1 + 3 तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। 2 + 1 क्या होगा 3, 2 + 2 4 तो यहाँ फिर बच जाएगा 0, और उसके बाद 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 तो मिलेगा हमको 1। उसके बाद 3 + 1 4 तो यहाँ हो जाएगा 0, 3 + 2 5 मीन्स 1, 3 + 3 6 मीन्स 2। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हो गया कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल में हम देखते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है क्या इसी सेट से है, यस सभी है। तो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब बात आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा मीन्स 0 + 4a, वापस हमको क्या मिलना चाहिए a मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 में हम, ठीक है, मतलब a में a की जगह हम क्या रखेंगे 0 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे और 0 जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमको वापस वही नंबर मिलेगा। मतलब इस जो सेट का, ठीक है, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इन्वर्स की बात आता है। ठीक है, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स के लिए हमको क्या देखना है 0। ठीक है, जहाँ 0 है वो उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, ये तो देखिए, तो 0 का इन्वर्स है तो 0 हो गया, तो 0 का इन्वर्स क्या है 0। अब 1 का इन्वर्स देखिए कहाँ 0 मिला है 3 के रो में, ठीक है, 3 के कॉलम में। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 का इन्वर्स, सॉरी 1 का इन्वर्स, चलो 3 लिखा गया, तो 3 का इन्वर्स देखिए क्या हो जाएगा, 3 का इन्वर्स क्या है 1 है। ठीक है, और 1 का इन्वर्स क्या है 3 है। उसके बाद देखिए 2 का इन्वर्स, तो 2 का इन्वर्स क्या है 2 है, तो 2 का इन्वर्स 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से 2 का इन्वर्स 2 है। अब ये हम चेक करते हैं अबेलियन है कि नहीं है। ठीक है, तो अबेलियन के लिए क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या हो जाए, अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो क्या हो जाता है कम्यूटेटिव हो जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट रो, तो इधर फर्स्ट कॉलम सेम है। उसका देखिए सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम में सभी एलिमेंट क्या है सेम है, आइडेंटिकल है। थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ठीक, तो इस प्रकार से सभी क्या आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये वाला ये फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम सभी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव ही हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, इसलिए क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अबेलियन ग्रुप भी हो गया। अब देखते हैं और कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। अब यदि बात किया जाए यही Z4 क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में तो बना रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा, तो ये चेक करते हैं। ठीक है, यदि ये क्या ये प्लस के रिस्पेक्ट में प्लस के रिस्पेक्ट में तो बनाया है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। तो इसके लिए ठीक है, तो फिर से कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। Z4 को हम इस बार किसके रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप है कि नहीं ये चेक करते हैं हम। ठीक है, प्लस के रेस्पेक्ट में बनाया, अब हमको चेक करना है ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, अब देखिए
इसके लिए कंपोजिशन टेबल इसी प्रकार से बना लेते हैं। ठीक, जेड में कौन कौन से एलिमेंट आता है ये आपको मालूम है, 0 1 2 3। ठीक है, 4 से कम होता है, 0 1 2 3। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई तो 0 का 1 से मतलब ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी क्या होने वाला है, 0 होना है। अब 1 का 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 होगा, और बाद में फिर 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 1 का 3 से करेंगे तो 3, 2 का 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 2 का 3 से करेंगे 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 2। 3 का 1 से करेंगे तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 मीन्स 4 से डिवाइड तो 2, और 3 का 3 से तो 9, तो बच गया ये 1। ठीक है, अब देखिए तो मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी क्या मिलेगा, यहाँ आइडेंटिटी तो हमको मिल गया 1 है। ठीक है, देखिए ये इसमें हम देखिए ये 1 से ये यहाँ से देखेंगे तो ये वाला सेम 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल रहा है, इसलिए ये हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो आइडेंटिटी क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमको देखना है इन्वर्स। ठीक है, क्लोजर और एसोसिएटिव तो होल्ड करेगा, क्योंकि इसी जो सेट्स है Z4 में जो एलिमेंट है वो कंपोजिशन टेबल में उससे बाहर नहीं है। अगर बाहर चला जाता तो फिर वो क्लोजर ही नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स 2 का इन्वर्स देखते हैं, 2 का इन्वर्स क्या है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी जहाँ जहाँ 1 है, ठीक है, ये 1 तो 1 का तो इन्वर्स 1 मिल गया। अब 2 देखिए कहीं 1 है इस रो में, नहीं है, इसलिए मतलब 2 का इन्वर्स हमको नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले, 1 मिल जाए, तो ऐसा नंबर ही पॉसिबल नहीं है। मीन्स 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 का इन्वर्स डज नॉट बिलोंग टू Z4, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ग्रुप। मतलब Z4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रेस्पेक्ट में क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे तो 0 का भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 में, ठीक है, यही ऐसे ही देख सकते हैं 0 का इन्वर्स क्या होगा, तो 0 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, 0 में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगाएं तो हमको 1 मिल जाए, तो ऐसा नंबर ही पॉसिबल नहीं है। ना तो 0 का इन्वर्स है ना ही 2 का। यदि एक कंडीशन फेल्ड हुआ तो क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगा Z4। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कब ग्रुप बनाता है ये देखते हैं। तो नोट करके रखेंगे, रिजल्ट है ये ZN 0 1 2 n-1 इज एन अबेलियन। ठीक है, अबेलियन कब होता है, अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट प्लस n, मतलब एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ ऑर्डर n। मतलब ZN चाहे ZN n में कुछ भी लो तो प्लस के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, वो एडिशन मॉड्यूलो n के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा। देखिए Z1 लो, Z2 लो, Z3 लो, Z4 लो, कुछ भी लो, ये सभी क्या बनाने वाला है, ग्रुप बनाने वाला है। कौन सा ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अगला रिजल्ट है ZN स्टार। ZN स्टार मीन्स इसमें 0 नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और n-1। ये कब बनाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इफ n इज क्या हो, प्राइम हो, m क्या हो, प्राइम हो। इस बात को याद रखेंगे, n क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। मतलब Z2 स्टार, Z3 स्टार, Z5 स्टार, Z7 स्टार,
इस प्रकार से जब n क्या हो, प्राइम हो, तभी ये क्या बनाएगा, जेड एन स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, अगला है रिजल्ट जेड एन स्टार वेयर n इज कंपोजिट नंबर, अगर क्या हो जाए, ये कंपोजिट हो जाए, कंपोजिट नंबर डज नॉट फॉर्म ग्रुप विथ रेस्पेक्ट एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, एनी ऑपरेशन, चाहे वो प्लस एडिशन मॉड्यूलो हो या फिर हो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हो, तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा यदि कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, आप चेक करके देखेंगे, जैसे कि कंपोजिट नंबर 4 हो गया, इसको आप चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 लेकर के, या फिर आप चेक करेंगे Z4 को प्लस मॉड्यूलो 4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ग्रुप आर नॉट, तो ये क्या है, ग्रुप नहीं बनाएगा। आप कंपोजिशन टेबल बना करके देख सकते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको आप स्वयं एक बार चेक कर लेंगे। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं डीएन डाइहेड्रल में। ठीक है, ये कौन कौन सा ग्रुप बनाता है, कौन अबेलियन है, कौन नॉन अबेलियन है। तो डीएन का डाइहेड्रल ये क्या होता है, ए बी और a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी और b का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड a b इज इक्वल टू, ये क्या होता है, a b इज इक्वल टू b a का इन्वर्स होता है। ठीक है, b a का इन्वर्स, b a का इन्वर्स, b a का इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब हम देखते हैं D1। ठीक है, D1, तो D1 ग्रुप कौन सा ग्रुप बनाता है, D1। तो अगर हम D1 बनाएं तो क्या क्या हो जाएगा, ये एक ये क्या होता है, रोटेशन होता है, और एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रोटेशन है और ये रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का आर्डर हमेशा 2 होता है। अब हम यदि D1 ले तो D1 लेंगे तो AB हो जाएगा, और n की जगह हम क्या लेना है, 1 लेना है, तो A इज इक्वल टू आइडेंटिटी और B का स्क्वायर इज इक्वल टू E एंड AB इज इक्वल टू BA का इन्वर्स। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएगा D1 में, तो D1 का जो डायग्राम के जो रिस्पेक्ट में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, A लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और B लेंगे तो ये B। ठीक, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसका आर्डर आप जानते हैं कि आर्डर ऑफ DN क्या होता है, 2 × n होता है। तो यहाँ D1 का आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ D1, तो 2 × 1 मीन्स 2। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, ये 0 डिग्री रोटेशन हो गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, बी क्या है आपका, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो इसमें इस ग्रुप में जितने रोटेशन होते हैं उतने क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये 0 डिग्री रोटेशन और ये रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये E और B है, तो ये क्या बनाता है, तो D1 इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 बनाएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव E × B करेंगे तो B मिलेगा, B × A और E करेंगे तो भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, मतलब वही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका E है और B का इन्वर्स भी, आप B का इन्वर्स क्या है, B है। ओके, सेल्फ इन्वर्स है, तो क्योंकि B का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, B का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स B इज इक्वल टू B का इन्वर्स। ये तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए D1 क्या है, अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 2 का। अब हम देखते हैं अगला D2। तो D2 में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, तो D2 में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, इसको आप बना लेते हैं। देखिए D2 में ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी n है, तो इसमें एलिमेंट जाएगा E, उसके बाद A, फिर
बी और ए बी, यही एलिमेंट जाएंगे। अब इसका अगर हम कंपोजिशन टेबल बना करके देखेंगे, आप लोग ट्राई करना, इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो ये भी जो है सभी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है, यहाँ तक कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो ये भी है क्या हो जाएगा, D2 इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। आप लोग चेक करिएगा कंपोजिशन टेबल बना करके, ठीक है। तो ये भी सॉरी ये ऑर्डर 4 का होगा, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर 4 है। ऑर्डर ऑफ D2 इज इक्वल टू 2 × 2 मीन्स 4। अब आता है D3, ठीक है। तो D3 का कंपोजिशन टेबल में कल के क्लास में बताया था। तो देखिए अब आता है D3। तो D3 का चलिए इसको देख लेते हैं, दोनों को आप लोग ट्राई करना। D3 का मैं जो कंपोजिशन टेबल है आप उसको एक बार जो बताया था उसको आप ओपन करके रखेंगे। D3, तो D3 ए का स्क्वायर और फिर आइडेंटिटी ए का स्क्वायर बी ए बी और ए का स्क्वायर बी 3 6, ठीक है, ये आता है। अब D1 D2 D3 D4 में कैसे एलिमेंट लिखना है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें एलिमेंट कैसे लिखते हैं। तो ये क्या है, रोटेशन है, और ये तीनों क्या है, रिफ्लेक्शन है, ओके। अब कंपोजिशन टेबल हम लोग बनाए थे, आप लोग भी देखेंगे, ठीक है। मैं इसको जो बना करके रखे हैं उसको, चलिए जो बना करके रखे हैं उसी को देख लेते हैं, है ना, फिर बनाएंगे तो टाइम होगा, इसलिए देखिए जो कल की क्लास में शायद था, है ना। सॉरी कल की क्लास में नहीं होगा तो पिछले क्लास में होगा, है ना, इसमें नहीं है। तो चलिए मैं एक बार टेबल को बना देता हूँ। आप लोग के पास नोट्स जो बनाए होंगे उसमें होगा। देखिए ये ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, इधर भी ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये है। अब देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही होगा। हम चेक कर रहे हैं ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये आइडेंटिटी, फिर ये ए बी मिला था, ए स्क्वायर बी और ये बी। नेक्स्ट क्या है, ये ये आपका ए और ये ए स्क्वायर बी और ये बी हो जाएगा, और ये ए बी, ये क्या हो जाएगा, बी और बी, फिर ए स्क्वायर बी मिला था हमको, है ना, ए स्क्वायर बी और ये ए बी, ये आइडेंटिटी और फिर ये ए स्क्वायर और ये ए, ये अगला क्या मिला, बी ए स्क्वायर बी और ये ए आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ये क्या मिला था, ए बी बी ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी, इस प्रकार से। तो ये सभी एलिमेंट जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। मतलब आपका जो D1 हुआ, D1 और D2 ये दोनों क्या है, अबेलियन है। लेकिन जैसे ही n > 2 होता है, मतलब D3 D4 D5, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन अबेलियन होते हैं। कैसे, देखिए आप देखेंगे जो एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट रो
कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वही फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सेकंड रो को देखिए, सेकंड रो में जो एलिमेंट है वही सेकंड कॉलम में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ देखेंगे, ठीक, पहला यहाँ भी सेम है, उसके बाद सेकंड में ये देखिए ये दूसरा, ठीक, उसके बाद देखिए हमको किसको देखना है, ये इसको देखना है और इस रो इस कॉलम को देखना है, क्या दोनों आइडेंटिकल है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट है, ये भी सेम है, ये सेकंड तो सेकंड भी सेम है, यहाँ थर्ड ई है, यहाँ भी ठीक है, उसके बाद यहाँ ए भी है, यहाँ ए भी है और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी है, तो ये अलग हो गया। यहाँ ए स्क्वायर भी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ ए भी है, तो आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव नहीं है तो अबेलियन ही नहीं होगा। तो यही देखना है, कम्यूटेटिव तब होता है जब डायगोनल के ऊपर और नीचे एक दूसरे का मिरर इमेज बने। जैसे हम इसका, ये डायगोनल है, ये ठीक, अब इसके ऊपर सेम इमेज बनना चाहिए। तो देखिए ये अलग अलग हो गया, यहाँ ये ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब सेम मिरर इमेज, ठीक है। यह वही तरीका है कि जो जिस रो को देखेंगे, फर्स्ट रो को देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, सेकंड रो को देखेंगे तो सेकंड जो कॉलम है आइडेंटिकल होना चाहिए, या फिर डायगोनल से देखेंगे तो उसका मिरर इमेज बनना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, तब क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो फिर आप नोट करके रखेंगे, जैसे ही डी एन क्या होता है, एन से ग्रेटर होता है, ठीक है, इस बात को नोट करके रखेंगे कि डी एन, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2 इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब वही है 2 से ग्रेटर मीन्स 3 ही आएगा डायरेक्ट, यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल 3 लिखा है तो इसका मतलब भी सेम है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो D3, D4, D5, D6, D7 ये सभी क्या होंगे, नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे, केवल D1 और D2 क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। ओके, अब आता है अगला क्लाइंस 4 ग्रुप, ठीक है, क्लाइंस 4 ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है इसको चेक करते हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप। क्लाइंस 4, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में K4 भी बोलते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं क्लाइंस 4 ग्रुप। इट इज़ डिनोटेड बाई K4, इट इज़ डिनोटेड बाई K4, K4 से डिनोट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है, डिफाइन कैसे करते हैं, K4 में कौन कौन से एलिमेंट आता है, तो ये है, डिफाइन किया जाता है इसको B, सॉरी E A और B, ठीक है, पहले B आएगा, B फिर A B, सच दैट कैसे होते हैं, A का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड AB इज इक्वल टू क्या होता है, BA होता है, AB इज इक्वल टू BA होता है, मीन्स क्या होता है, कम्यूटेटिव हो रहा है। तो कम्यूटेटिव हो रहा है मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। चलो कंपोजिशन टेबल बना करके देख सकते हैं, ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल अगर हम बनाएं इनका, E A B और AB, E A B AB, ये अब E और E का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, E A का A, E B का B, EAB का AB होगा, AE करेंगे तो क्या होगा, A और A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मीन्स क्या है, आइडेंटिटी, ये तो इसके डेफिनेशन में ही है, AB, तो ये तो AB हो गया, A इंटू AB हो गया, तो क्या हो जाएगा,
ए इंटू ए बी मीन्स ए का स्क्वायर बी और ए का स्क्वायर बी मीन्स आइडेंटिटी मीन्स बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो गया। बी ई का क्या हो जाएगा, बी बी ए, ठीक है। तो बी ए का क्या होगा, ए बी, ये तो दिख रही है, बी ए का ए बी लेना है। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे। तो बी ए का क्या है, ए बी, और बी का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे आइडेंटिटी। उसके बाद बी ए बी, देखिए बी ए बी होगा, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो बी इंटू बी ए हो जाएगा, और बी का स्क्वायर ये हो गया, और बी का स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो गया आइडेंटिटी ए, तो फिर क्या हो गया, ए। तो ये लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये ए हो गया। उसके बाद ए बी और ए बी ए, तो ए और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को एक मिनट ना, हाँ देखिए, तो ये क्या हो गया, ए बी ए, तो ए बी ए क्या हो जाएगा, बी ए को क्या रखेंगे, बी ए को हम ए बी रख सकते हैं, तो ए बी हो गया। तो यहाँ से फिर ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी मीन्स आइडेंटिटी बी मीन्स बी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ए बी हो गया, और ये बी हो जाएगा, ये फिर ए और ये ई। अब देखिए इनको देखेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम देखिए सेम है, थर्ड कॉलम देखिए, फोर्थ कॉलम, तीनों क्या है, सभी क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स देख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी तो ई है, देख सकते हैं आप ये, क्योंकि इसी लाइन में सेम मिला है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई इन्वर्स। तो इन्वर्स देखिए, तो ई का इन्वर्स क्या है, ई का इन्वर्स है तो ई ही है, ठीक है। जहाँ जहाँ ई है अब उसको देखिए, ये डायगोनल में ही है पूरा। तो ए का इन्वर्स क्या हो गया, खुद हो गया, ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी, और ए बी का इन्वर्स क्या हो गया, ए बी, मतलब सेल्फ इन्वर्स है यहाँ, ठीक है। तो अगर सेल्फ इन्वर्स बोला जाए आर्डर 4 का, सेल्फ इन्वर्स वाला ग्रुप आर्डर 4 का, तो आप इस किसका एग्जांपल दे सकते हैं, K4 का एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दैट इज K4 इज अबेलियन ग्रुप विथ सेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। ऑर्डर किसका, ऑर्डर 4 का, 4 एलिमेंट है इसलिए ऑर्डर 4, ओके। तो ये हो गया क्लाइंस 4 ग्रुप। उसके बाद है क्वाटर्नियन ग्रुप। तो क्वाटर्नियन ग्रुप इसको किससे डिनोट किया जाता है, Q8 या फिर डिनोट किया जाता है Q4, दोनों से डिनोट किया जाता है, ठीक है। Q8 में कैसे एलिमेंट आते हैं, Q8 में एलिमेंट कैसे आते हैं, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो ये इसमें होते हैं +-1 +-j +-i, है ना, पहले i लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, +-i, तो +-i +-j +-k, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, i का स्क्वायर, j का स्क्वायर और k का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। फिर i j करेंगे, i j -ji, तो क्या मिलता है, k,
फिर जे के माइनस के जे तो क्या मिलता है आई, और के आई माइनस आई के तो क्या हो जाएगा जे। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे ये आई हो गया, ये जे और ये के है, ठीक है। तो यहाँ जो साइक्लिक क्रम है इस प्रकार से, यदि क्रम सही है तो फिर देखिए आई और जे करेंगे तो आई और जे के बाद क्या रहा है के, तो वही है आई जे इज इक्वल टू के हो जाएगा। लेकिन हम जे आई करेंगे, रिवर्स इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जे आई, तो जे आई के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आई जे तो क्या होगा के होगा, लेकिन जे आई करेंगे तो क्या हो जाएगा जे आई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, इस प्रकार से। तो इसका भी कंपोजिशन टेबल बना करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं कंपोजिशन टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। कंपोजिशन टेबल आप स्वयं बना लेंगे ऐसा लिख करके इसमें। तो ये 1 -1 एक एक लिखना इस बार, इसमें 1 -1, फिर आई माइनस आई, जे माइनस जे, के और माइनस के, इस प्रकार से। उसके बाद आपको देखना है, तो यहाँ तो दिख रहा है आई और जे आएगा तो आपको के लेना है, और माइनस जे आई हो गया, माइनस जे आई या जे आई हुआ तो जे आई होगा तो क्या लिखना है आपको माइनस के, ये आई जे का के हुआ, जे आई का माइनस के। अब जैसे मान लो जे और के है, तो जे के है तो क्या हो जाएगा जे के आएगा तो क्या होगा जे और के का आई हो जाएगा, और के और जे होगा तो के और जे होगा मल्टीप्लाई, के और जे का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो कंपोजिशन टेबल आप बना लेंगे। अब हम देखते हैं, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कंपोजिशन टेबल बनाएंगे आप, आसान है एकदम, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इधर भी आप लिखेंगे 1 -1 आई माइनस आई, जे माइनस जे, के और माइनस के, ठीक है। चलिए मैं एक लाइन बना देता हूँ, जैसे आई के लिए हम करते हैं, तो आई और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आई और -1 का करेंगे तो माइनस आई और आई का करेंगे, आई और आई का करेंगे तो क्या होगा आई और आई स्क्वायर का क्या है -1 है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में देखिए, आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -1 है, तो आई और आई क्या हो जाएगा -1 होगा। आई और माइनस जे है, ठीक है। आई और जे का क्या होता है के है, और पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है, माइनस के। उसके बाद आई और जे, तो आई और जे का क्या होता है के होता है, तो ये क्या हो जाएगा के होगा, ठीक है। उसके बाद आई और जे का करेंगे, आई और जे का क्या होता है के होता है, लेकिन पहले से माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, हाँ सॉरी, आई और के किसका करना है, सॉरी ये आई था, ये आई है और ये जे है और ये माइनस जे है, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है। तो देख आई और 1 का आई और 1 का आई हुआ, आई इसका हो गया आई ये, और आई और आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये 1 होगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ आई और 1 का आई हुआ, आई और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आई और -1 का माइनस आई हो गया, आई और आई तो -1, आई और ये क्या है जे है, ठीक। तो आई और जे का क्या हो गया के, ठीक है। आई और जे, तो आई और जे का क्या हो गया के हो गया। अब आई और ये रिपीट हो रहा है ना, ये आई और आई माइनस आई जे माइनस जे, ठीक, ये जे माइनस जे, ओके। तो देख आई और जे, ये आई और माइनस आई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम गलत लिख रहे हैं, ये वाला मिस्टेक है, क्योंकि आई और आई का क्या होगा स्क्वायर होगा, आई और आई स्क्वायर होगा और माइनस पहले से है तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक। तो ये आई और जे का के हो गया और आई और माइनस जे का, ठीक। तो आई जे का के हो गया और ये मान पहले से है तो माइनस के हो जाएगा। आई और के, तो आई और के देखिए, आई और के रिवर्स आ रहा है इसलिए माइनस जे हो जाएगा ये। और आई और के का करेंगे तो आई और के, ठीक। तो माइनस हो जाएगा ये भी, और पहले से माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार आप हर एक जो है रो या फिर कॉलम में आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो ये जो Q8 है, तो Q8 क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, तो आप अभी देखे हैं आई जे इज इक्वल टू क्या है, माइनस जे आई है और इसके बराबर के हो रहा है। तो यदि ये आई जे इज इक्वल टू जे आई होता तब ये क्या होता, कम्यूटेटिव होता, लेकिन माइनस हो रहा है मतलब आई जे इज इक्वल टू के मिल रहा है, लेकिन जे आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस के मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इसलिए ये फिर क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। और नॉट कम्यूटेटिव है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन। ओके। तो इस प्रकार से Q8 जो है अबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास करते हैं। नेक्स्ट डे फिर अगला जो है GLNF देखेंगे, SLNF देखेंगे, फिर जो सिमेट्रिक का सेट है S1 SN जो SN है उनको देखेंगे, ठीक है। कल बस और क्लास होगा, उसके बाद फिर कल के बाद जो है 10 से फिर पुनः कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।